दोस्तों, ये आप जो वीडियो देखने जा रहे हैं, ये वीडियो पहले लाइव हो चुका है। तो अगर जिन भी दर्शकों ने इस वीडियो को जब ये लाइव हो रहा था तब देखा था, तो ये उनके लिए नहीं है, ये उन दर्शकों के लिए है जो उस कार्यक्रम को देखना चूक गए हैं। तो यूट्यूब का भी कहना है कि अगर वीडियो सेक्शन में अगर आप डालें तो उसके नोटिफिकेशंस जो हैं थोड़े ज़्यादा लंबे समय तक जो है वो दर्शकों को मिलते रहते हैं। तो उसी उद्देश्य से इसको हम फिर से डाल रहे हैं वीडियो सेक्शन में। व्यूज बढ़ाने का कोई उद्देश्य नहीं है, पर उद्देश्य सिर्फ इतना है कि बातचीत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। और इसीलिए जिन लोगों ने इसको देखा हुआ है, ये उनके लिए नहीं है। चाहे तो वो देख सकते हैं, लेकिन मूलतः ये वीडियो हम फिर से इसलिए अपलोड कर रहे हैं ताकि जो लोग चूक गए हैं उन तक वो नोटिफिकेशन अगर पहुंचते हैं और वो अगर इसको देख पाते हैं तो वो देख सके। यही ये कारण है। तो आप इसको देखिए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप ही के इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। आज थोड़ी बात कर लेंगे 15-20 मिनट, आधा घंटा। बड़ा एक जबरदस्त विषय है और विषय पर थोड़ा बात करना जरूरी हो जाता है। वो विषय ये है कि हमारे भारतीय जो एयरफोर्स से तालीम लेके जो है वो एक कैप्टन ओम है, वो अब इंटरनेशनल स्पेस शटल जो है वहां पे पहुंच गए, स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और जब वो वहां पे पहुंचे हैं, 25 जून का मामला था ये भी, तकरीबन वही था। तो उसके बाद फिर एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना जिसका इंतजार कर ही रहे थे कि कब ये कैप्टन हमारे जो है वो उस स्पेस स्टेशन में पहुंच जाएंगे और कब हमारे प्रधानमंत्री फिर उनसे बात करेंगे। क्योंकि हमको ये जानने में समझने में रुचि थी कि एक तो हमारी प्रधानमंत्री हो चुकी इंदिरा गांधी, जिन्होंने उनके दौर में भी एक पहला देश का अवकाश यात्री कैप्टन राकेश शर्मा वो उधर गया था। शर्मा जी गए थे और वहां से फिर एक बातचीत हुई थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और कैप्टन राकेश शर्मा के बीच में। तो वो जब हुई थी तब हम बड़े मतलब यंग थे, हम शायद प्राइमरी स्कूल में थे या तो उसी में थे शायद। और उस समय तो टीवी भी हमारे यहाँ हुआ नहीं करता था, कस्बे में छोटे, और टीवी स्टेशन भी नहीं था, तो टीवी कैसे होगा। पर हमने बड़ी तस्वीर के साथ अखबार में दूसरे दिन जो है उसको पूरी रिपोर्ट को पढ़ा था कि हमारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी राकेश शर्मा जो कि अंतरिक्ष में है उनसे बातचीत कर रही, उसमें उन्होंने एक सवाल पूछा कि ऊपर से भारत कैसा दिख रहा है, और कैप्टन राकेश शर्मा ने जवाब दिया कि सारे जहां से अच्छा। ये हेडलाइन थी, मुझे आज भी याद है। हमने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जो अभी इस वक्त हैं, अब ये क्या पूछेंगे, कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण, ऐसी देश को मतलब थोड़े गौरवान्वित होने वाली, थोड़ा प्राइड फील हो, ऐसी कौन सी बात करेंगे हमारे प्रधानमंत्री जो कि बहुत महत्व रखती हो, जो सुन के थोड़ा अंदर से जो है अपने हालात सबके जो है थोड़े ठीक हो, थोड़ा अच्छा लगे। एक तरफ जो है वो बारिश ने हिमाचल उत्तराखंड का बुरा हाल कर दिया है और हर चीज आपको पता ही है कि जो है वो डिजनरेट हो रही है। तो ऐसे में मैंने कहा कि हमारा एक कैप्टन जो है वो गया है स्पेस स्टेशन पे, तो कुछ अच्छी बातचीत, कुछ उत्साहजनक, कुछ महत्वपूर्ण बातचीत हो जाए। तो हम उस बातचीत की राह देख रहे थे, और क्या बातचीत हुई भाई साहब, क्या शानदार बातचीत हुई। इंदिरा गांधी जी अगर इनसे पहले अगर ये मोदी साहब हो जाते तो थोड़ा सीख पाती कि आपको ये पूछना जरूरी नहीं है कि भारत ऊपर से कैसा दिख रहा है, आपको ये भी पूछना जरूरी नहीं है, हम दिखाएंगे आपको वो बातचीत, कि भाई आपने जो यहाँ अंतरिक्ष में जाने से पहले जो तालीम ली थी, क्या वो आपको तालीम सही रूप से काम में आई। मतलब वहां अंतरिक्ष में आप है तो जब पृथ्वी पे एक ग्रेविटी, बिल्कुल जहां ग्रेविटी ना हो, शून्यावकाश हो, उस तरह का एक वातावरण क्रिएट किया जाता है, और वो एक तरह से अंतरिक्ष में स्पेस शटल में जो होता है उसी तरह का वातावरण बनाया जाता है और उसमें फिर तालीम दी जाती है। तो क्या वो तालीम आपको सही मिली,
मतलब इंदिरा जी एक ऐसी प्रधानमंत्री थी जो ये जानना समझना चाहती थी कि भैया हमने आपको ठीक तरह से तालीम देके भेजा कि नहीं भेजा, और अगर कोई उसमें कमी है तो आप जरूर बताएं ताकि उसको हम ठीक कर सके। अब ऐसे ऐसे सवाल पूछ लिए कि भारत ऊपर से कैसा दिखता है। प्रधानमंत्री हमारे जो इस वक्त के हैं, उन्होंने जो सवाल पूछे, सवाल कुछ ऐसे होने चाहिए थे। कैसे? कि भाई तुम जो गाजर का हलवा लेके गए हो, है, और भी कुछ लेके गए हो, मिठाई मिठाई, वो तुमने अपने आसपास के लोगों को बांटी कि नहीं बांटी? ये महत्वपूर्ण सवाल है कि भाई हमारे संस्कार है सबके साथ हम बांट के खाते हैं, ऐसा बताया जाता है। तो संस्कृति की रक्षा करना, संस्कृति सूचक सवाल, विज्ञान विज्ञान का हमारा मतलब हमारे प्रधानमंत्री से कोई लेन देन है नहीं। विज्ञान छोड़ दे, वो तालीम ठीक से मिली नहीं मिली, यहाँ की हमारी सुविधाएं ठीक थी या नहीं थी, ये सब बातें बेकार है। काम की बात क्या है कि सबका साथ सबका विकास। तो सबका जो है उसमें आपको हलवा वलवा लेके गए हो तो आपको खिलाना पड़ेगा। तो कितना मतलब आनंदित होकर पूछते हैं, इतनी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कह दी। और फिर एक बात करी उन्होंने परिक्रमा वाली, जैसे गाय हमारी माता है वैसे पृथ्वी भी हमारी माता है, और माता की प्रदक्षिणा करना, परिक्रमा करना कितना एक अद्भुत एक आपके लिए जो है मौका बन सकता है। उस पर जो उन्होंने अपनी बात रखी, जो मतलब संस्कृति, उसकी जो है उनको परवाह इतनी ज्यादा है कि देख के हमारे तो मन में जो है हम गदगद हो चुके हैं। हम थोड़ा आपको भी गुदगुदी और गदगदी दोनों करवाना चाहते हैं, तो इसीलिए हमने जो है आज सोचा कि थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। अब ऐसे मामलों में या तो हम भगत राम जी को जोड़ देते हैं या फिर मेहुल तो हमारे इन हाउस एक्सपर्ट है ही है, तो मेहुल को ऐसे मामलों में हम जरूर लेके आते हैं। तो हमने सोचा कि मैं और मेहुल थोड़ी बातें भी कर ले और आपको थोड़े उनकी जो गंभीर गहन बातें हैं वो दिखा भी दें, सुना भी दें, और फिर आपकी जो भी राय बनती हो वो राय हम यहाँ पे प्रस्तुत करते रहेंगे। तो मेहुल को मैं जोड़ रहा हूं। भाई साहब, आप तो वहां दफ्तर में बैठे हुए हैं, लेकिन जो बातचीत हमारे प्रधानमंत्री ने की है उसका कोई सानी नहीं है। वो इंदिरा गांधी जी ने जो है बड़ी गलती कर दी कि ऐसे सवाल नहीं पूछे। अब हमको क्या करना पड़ेगा कि पहले वो इंदिरा गांधी जी वाली बातचीत सुनानी पड़ेगी, अगर हमको, अगर आपने कहीं निकाल के रखी हो तो वो हमको सुनानी पड़ेगी। और फिर हम हमारे ये जो नॉन बायोलॉजिकल है महापुरुष, इनकी बातचीत सुनाएंगे और फर्क दिखाएंगे कि इंदिरा गांधी जी कितनी कम पढ़ी लिखी थी और हमारे प्रधानमंत्री जो है कितने पढ़े लिखे। इसकी हमारे बातचीत प्रधानमंत्री ने शायद ज्ञान जो है, जितना भी इस धरा पे जितना ज्ञान है वो उन्होंने लिखा है, तो वो उतने पढ़े लिखे हैं। शायद वेद भी उन्होंने लिखे हो, पता नहीं। और हो ये बहुत सकता है। गंभीर, उन्होंने बहुत ही गंभीर बात की है। जो शुभांशु शुक्ला जी से बात की, उसके पीछे बहुत गहन चिंतन के बाद उसमें ये जो वो सारे सवाल आए हैं, बहुत ही, वो परिक्रमा हो या गाजर का हलवा हो, उसके पीछे बहुत गहन बात है। वो शायद आप और हम जैसे तुच्छ प्राणी नहीं समझ पाएंगे। नहीं समझ पाएंगे। हम तो कोशिश कर रहे हैं उनको समझने की। तो पहले थोड़ा ये बातचीत शुरुआत के दिखाते, ये इंदिरा गांधी वाला, चल, कि ऐसे ऐसे सवाल कौन पूछता है, प्रधानमंत्री होकर ऐसे सवाल पूछती है। पर उस समय क्या था कि ये पता नहीं था कि सवाल अगर कोई अंतरिक्ष में भेजे तो उनको कैसे सवाल पूछने चाहिए। शायद वो पहला अनुभव था तो वो ठीक से समझ नहीं पाई थी। तो देखिए कैसे कैसे साइंस वाले और बड़े लॉजिकल और रैशनल सवाल पूछ लिए। इंदिरा जी अब वो इंदिरा जी तो इंदिरा जी ने तो सब सब यानी बकवास क्वेश्चन किए। वो उन्होंने टाइम वेस्ट किया, वो अंतरिक्ष यात्री का, राकेश जी का समय बर्बाद कर दिया। उतने वक्त अच्छा, में ये अभी अनवर मलिक कह रहे हैं कि हमारी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। आ रही है कि नहीं आ रही है आपको आवाज? मुझे तो सुनाई दे रही है। मैं बाहर पूछ लेता हूँ। चेकिए, चेक करवाइए कि भाई इनको आवाज की तकलीफ है तो क्या है। बार बार लिख रहे हैं कि आवाज ठीक करिए, आवाज ठीक करिए। भाई साहब, हम तो ये माइक पहन कर बैठे हैं, मेहुल को सुनाई दे रहा है, अब आपको नहीं सुनाई दे रहा है तो हम जरा पूछ लेते हैं बाहर ऑफिस में जो बैठे हैं लोग कि भाई आवाज ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है। लेकिन वो जब तक हमारी आवाज का मामला है वो अलग है। इंदिरा जी को सुनिए आप। और अलेख, जिन्होंने हमारे लिए खाना तैयार किया हुआ था टेबल।
यह एक ऐतिहासिक कदम है। मेरी आशा है कि इससे हमारा देश अंतरिक्ष के प्रति जागरूक होगा और साथ ही हमारे युवकों को साहसिक कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। प्रश्न तो आपसे बहुत से पूछने हैं, लेकिन थोड़े से पूछती हूँ। ज़मीन पर तो आपकी ट्रेनिंग बहुत कठिन रही और एक वैसा ही वातावरण बनाया गया जैसे कि अंतरिक्ष में होता है। अब आप वास्तव में अंतरिक्ष में हैं, तो क्या वैसी ही हालत है या कुछ अलग लग रहा है? जी, पहले तो मैं भारत के नागरिक होने के नाते आपको धन्यवाद देता हूं और मेरे क्रू मेंबर्स भी मेरे साथ आपको धन्यवाद देते हैं आपकी बधाई के लिए। जैसे आपने कहा, हमारी ट्रेनिंग बहुत रवीश मल्होत्रा की और मेरी दोनों की ट्रेनिंग काफ़ी मुश्किल थी, मगर अभी हमें आके पता लग रहा है कि ये जो ट्रेनिंग हमें मिली, ये ट्रेनिंग ज़रूरी थी, क्योंकि जब भी हमारी डॉकिंग मनूवर हुआ है गैर किसी तकलीफ के, हमें तो ऐसे लगा जैसे कि हम सिमुलेटर में ही बैठे हुए हैं। तो ये हमें सब बताता है कि जो ट्रेनिंग हुई है, कड़ी ट्रेनिंग, इसकी ज़रूरत थी, जिसकी वजह से हम बगैर किसी तकलीफ के सक्सेसफुल डॉकिंग कर पाए हैं। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। यहाँ रोकेंगे इसको। अब दो तीन चीजें इसमें जो हमको समझ में नहीं आ रही। एक तो हमने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं उस समय के, इंदिरा जी, उनको कैसे सवाल पूछ लिए, यहाँ तालीम आपको ठीक से मिली या नहीं मिली? अब ये कोई सवाल होता है? सवाल ही नहीं है, क्योंकि अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो अगर क्रिकेट में आप तालीम लेके ही अंदर ग्राउंड में जाओगे तो ये पूछने की बात ही नहीं होती है। वो अच्छी मिली होगी, ये मान के चलना चाहिए था। और फिर दूसरा, राकेश शर्मा जी का हमको एक चीज जो है ना, ये भी समझ में नहीं आता है। ये आप देख लीजिए, अब भाई ये सब समझ नहीं थी उन लोगों को तब। अब राकेश शर्मा जी सबसे, आप देखिए कैमरा का फ्रेम देखिए। मोदी जी का मैजिक ये है कि उन्होंने पूरे देश को कैमरा के एंगल से परिचित करवा दिया कि कहां आपको होना चाहिए अगर आपकी फोटो ली जा रही है या तो आपकी वीडियो ली जा रही है। अब ये हमारे शर्मा जी उस समय के बेचारे, और वो मल्होत्रा जी भी थे उनके साथ, देखिए उस तरफ खड़े हैं बगल में। अब वो यहाँ आगे जो दो लोग खड़े हैं, अगर वहां खड़े रहते तो उनका चेहरा साफ दिखाई देता। तो कैमरा के को फेस कर रहे हो तो फिर चेहरा भी तो साफ दिखना जरूरी है। अब आप आगे दो लोगों को खड़े कर दिए, पीछे हो जाके दोनों खड़े हो गए। तो ये सब ज्ञान था नहीं उस समय किसी को। ज्ञान, वो जानकारी ही नहीं थी कि भाई दिन में 50,000 बार कैमरा फेस करना होता। एक तो पहले करना ही है, और दूसरा कि भाई फिर आपको कैमरा के बिल्कुल आगे होना चाहिए। अब ये दोनों पीछे खड़े हैं। तो मैं तो इसमें भी गलती इंदिरा जी की निकालूंगा कि इन्होंने ये तालीम तो दी अंतरिक्ष में जाने की, लेकिन भाई साहब ये नहीं सिखाया कि कैमरा जो है वो उसके आगे होना, आपको बिल्कुल आगे खड़ा रहना है। ये महत्वपूर्ण बात थी उस समय की, लेकिन वो बता ही नहीं। तो ये बड़ी गलती कर दी। अब ऐसे में आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री अभी के क्या अद्भुत बातें करते हैं। गाजर का हलवा, मतलब क्या प्यार से कहा है उन्होंने। देखिए वो आप दूर अंतरिक्ष में है, जहां ग्रेविटी ना के बराबर है। अच्छा, एक मिनट, अब इंटरेस्टिंग बात है। अंतरिक्ष में है और ये नया ज्ञान है। ये नया ज्ञान है, आप सब सुन ले इस चीज को। ये ज्ञान नया है। आप अंतरिक्ष में हैं जहां की ग्रेविटी, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण, ना के बराबर है, मतलब थोड़ा बहुत है। अब वो थोड़ा बहुत किधर है? अब संशोधन नासा को और इसरो को ये करना चाहिए कि अंतरिक्ष में वहां कहां है जो थोड़ा बहुत तो होगा, क्योंकि ना के बराबर कहा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी जो है, सब भक्त लोग तो ये कहते हैं कि साहब कुछ भी ऐसे नहीं करते, जरूर उसमें भी कोई बात छुपी हो। शायद मुझे तो लगता है कि शुभांशु शुक्ला को भी जब प्रधानमंत्री जी ने कहा तब पता चला होगा कि वहां पे ग्रेविटी ना के बराबर है। तब तक उन्हें भी कैप्टन शुभांशु शुक्ला को भी पता नहीं होगा।
तो कहीं ना कहीं ग्रेविटी है, जो थोड़ी बहुत है, ना के बराबर मतलब बिल्कुल जीरो ग्रेविटी नहीं होगी, थोड़ी बहुत तो होगी अंतरिक्ष में। मतलब कि आप पूरा ऑर्बिट छोड़ के ऊपर एकदम जब चले जाते हो अंतरिक्ष में, जहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नहीं लगता, स्पेस जो स्टेशन होता है वो तो वहीं बनता है ना, जहां तक मेरी 400 जानकारी किलोमीटर है। 400 किलोमीटर दूर है। हाँ, तो स्पेस स्टेशन तो वहीं बनता है जहां वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर ही बनता होगा, कि अंदर बनता है, चाहे हो सकता है हमारी जानकारी नहीं, गलत हो। वो ऑर्बिट होती है जिसके अंदर यहाँ पृथ्वी से 400 किलोमीटर दूर पृथ्वी का जो बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण ऐसा होता है कि वो उसकी ऑर्बिट में घूम सके, वहां से दूर ना चला जाए। उसके बाद का जो एक फेज आता है, वहां से फिर जो एलिमेंट होता है वो अपने आप चलता है। पर ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से ही उसके आसपास घूम रहा है स्पेस स्टेशन, और बहुत सालों से घूम रहा है, तकरीबन 20 साल से ज्यादा से ये घूम रहा है। हाँ, तो मतलब तो फिर तो सही कह रहे हैं यार, वो गुरुत्वाकर्षण थोड़ा बहुत तो है, तभी तो घूम रहे वहां पे। नहीं देखो, वो गलत नहीं कहते, बड़ी अच्छी बात थी। नहीं, पर अब आगे वहां कम है ये बात तो शायद शुभांशु को आज ही पता चली होगी, या परसों का वीडियो है। हाँ, ये हो सकता है कि वो बेचारे को बताया नहीं किसी ने। अब इसको सुनिए आगे, ये अब आगे सुनिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। गाजर का हलवा कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पर हर भारतीय देख रहा है कि आप कितने डाउन टू अर्थ है। हाँ हाँ, क्या आप बात। जो एक बार फिर से दोबारा हो गया। आप दूर अंतरिक्ष में है, जहां ग्रेविटी ना के बराबर है, पर हर भारतीय देख रहा है कि आप कितने डाउन टू अर्थ है। आप जो ये गहन बात आपने समझी? ये मैं समझ नहीं पा रहा। ये कितनी गहन बात है कि आप अंतरिक्ष में है फिर भी डाउन टू अर्थ है। ये कैसे हो सकता है? वो उनको पता, पर ये ज्ञान तो मैं 2 दिन से डिकोड करने का प्रयत्न कर रहा हूं कि डाउन टू अर्थ है वो कैसे पता चला, यानी कि वो अंतरिक्ष में है। पर इनके पीछे उनका बहुत ही, अगर आप मेरे ज्ञान में वृद्धि कर सके कि मोदी जी ने ये जो लाइन बोली है, क्या पूरा देश देख रहा है। मैं शायद देश में नहीं था, तो यानी मैंने नहीं देखा था, पर ये अंतरिक्ष में जो है इंसान आईएसएस में घूम रहा है, वो डाउन टू अर्थ है, वो किस तरह से, यानी ऐसे मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मतलब मुझे तो ये वेद की ऋचा के समान लग रहा है कि कुछ गहन काम बातचीत है पूरी इसमें, बहुत गहन गूढ़ और छुपा हुआ है कि आप अंतरिक्ष में हैं जहां की ग्रेविटी ना के बराबर है, लेकिन फिर भी आप डाउन टू अर्थ है। ये कुछ गूढ़ बात है, बड़ी मिस्टिक है पूरा मामला। दोनों वाक्यों के बीच में कोई संबंध ही नहीं है। 2 वाक्य जो आते हैं एक के बाद एक, उसके बीच में कोई संबंध नहीं है, पर बहुत बड़ा संबंध है, मुझे ऐसा लगता है। अब इस पर कोई पीएचडी करे तो समझ में आए। मुझे लगता है पीएचडी का सब्जेक्ट डॉक्टरेट का, कि मोदी जी के इन 2 वाक्यों को डिकोड करके दिखा दो। और तीसरा उससे और अलग है वापस। वो क्या है? वो उसी पर तो हम पूरा वीडियो, ये वही तो गंभीर बात है जो मोदी जी ने कही है। दिखाते हैं, चलिए। अब गाजर का हलवा ले गए हैं। अरे बाप रे, आप कितने डाउन टू अर्थ है। आप जो गाजर का हलवा ले गए हैं, क्या उससे अपने साथियों को खिलाया? ये कहते कहते उनका चेहरा गाजर के हलवे जैसा हो गया है, एकदम मीठा है ना, एकदम मुस्कुराहट से भरा, और मतलब खिलखिलाट, जैसे खिलखिलाट जो बच्चा ऐसे होता है ना, किलकारी करते हुए कितना खुश होता है बच्चा। गाजर के हलवे का नाम लेते लेते हमारे प्रधानमंत्री का मतलब इतनी मुस्कुराहट और इतनी हंसी और इतने सुकून से भरा भाव उनके चेहरे पे, या तो विदेश जाते हैं तब होता है, या तो कोई अंतरिक्ष में जाए और उससे बात करे तब होता है। ये चेहरा और इतना प्रसन्न चित्त चेहरा उनका देखने के लिए हमको, मुझे लगता है हर रोज किसी को अंतरिक्ष में भेजना चाहिए। मुझे जो लगता है कि मोदी जी अपना गम छुपा रहे हैं अपनी हंसी के पीछे। वो क्या है? देखिए, ये सीजन गाजर की नहीं है, और बिना सीजन का गाजर का हलवा लेके गए हैं, तो उनको चिंता है कि वो ये जो सीजन है जो अभी मानसून का, उसमें दूधी का यानी लौकी का हलवा ले जाना चाहिए था।
पर शुभांशु जी गाजर का हलवा ले गए तो उनको वो दुख है कि बिना यानी सीजन बगैर की चीज खाना अच्छी नहीं होती है। और उनको वो भी था कि शायद शुभांशु जी है उन्होंने बहुत रिसर्च किया होगा उनकी टीम ने कि उनको आदत है कि अकेले में जाके स्कूल में अपना टिफिन छुप के खा जाते थे। तो इसीलिए उन्होंने ये भी पूछ लिया कि आपने दूसरों को खिलाया कि नहीं। तो मोदी जी वो जो अपना जो पीड़ा है, वो चिंता है, उसको दबाते हुए ये जो हंसी है वो ऐसी हंसी है। भाई साहब आप समझिए। चलिए, वो हो सकता है ये भी हो, अब यहाँ तो कुछ भी हो सकता है ना। तो अभी आगे उनकी बात सुनवा देते हैं, गाजर का हलवा जो उसको यहाँ पे वापस लेके। आप जो गाजर का हलवा ले गए हैं, क्या उससे अपने साथियों को खिलाया? जी प्रधानमंत्री जी, ये कुछ चीज़ें मैं अपने देश की खाने की लेके आया था, जैसे गाजर का हलवा, मूंग दाल का हलवा और आमरस। और मैं चाहता था कि ये बाकी भी जो मेरे साथी हैं, बाकी देशों से जो आए हैं, वो भी इसका स्वाद लें और चखें, जो भारत का जो रिच culinary हमारा जो हेरिटेज है उसका एक्सपीरियंस लें। तो हम सभी ने बैठ के इसका स्वाद लिया साथ में, और सबको बहुत पसंद आया। कुछ लोग हैं कि कब वो नीचे आएंगे और हमारे देश आए और इनका स्वाद ले सके हमारे साथ। देखिए अभी ऐसा है कि गाजर का हलवा का टूरिज्म शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये अंतरिक्ष में से जो साइंटिस्ट है वो आने वाले हैं। तो वैसे ही ये प्रचार होगा। तो हमें तो लगता है कि भारत में अभी लोगों को चाय की दुकान बंद करके गाजर के हलवे की चालू करनी चाहिए। बहुत लोग खाने आने वाले हैं। वो कश्मीर में जाओ ना कभी, तो श्रीनगर में आपको शाम को ये गाजर का हलवा ऐसे ही, जैसे हमारे यहाँ चाय की रेहड़ी है ना, हमारे यहाँ होती है चाय की रेहड़ी, या तो वड़ा पाव वगैरह या तो दाबेली, सब वहां शाम को अगर निकलोगे कश्मीर में, श्रीनगर में, तो उधर गाजर का गरम गरम हलवा बनता है। और वहां पे वो जो है वो आपको साइकिल पे या ऐसे ही लेके हमारे वहां के भाई निकलते हैं और गरम गरम आपको गाजर का हलवा शुद्ध घी डाला हुआ वो खिलाते हैं। अब हमारे भाई सब सवाल पूछ रहे हैं कि भाई सीजन नहीं है, आपने भी कहा कि अब तो इस वक्त तो गाजर की सीजन नहीं है। भाई साहब देखिए, ये आम लोगों के लिए सीजन नहीं है, आम लोगों के लिए, जो कि मैं हूं, आप हैं, हमारे सभी दर्शक हैं, बाकी सब लोग जो है वो आम लोग हैं। लेकिन भाई हमारे जो शुक्ला जी गए हैं वो तो खास है ना, वो तो एक ही गए हैं, वरना तो मैं और आप भी चले जाते। तो उनके लिए वो रेफ्रिजरेट किया होगा, उनको ठीक कहीं संभाल के रखा होगा, वो तो आप पैकेज करके रखा होगा, क्योंकि ये शेड्यूल तो कब का बना हुआ था जाने के लिए, तो बना दिया होगा वो। इसमें अब अभी सीजन नहीं है तो गाजर का हलवा कहाँ से आया, ये इस पर भी हमको सवाल उठाने हैं। तो फिर मतलब कि प्रधानमंत्री की हर एक बात पर सवाल उठाएंगे हम, ये तो ठीक नहीं है। और गाजर है कहीं रखा होगा फ्रीजर में, निकाल के बना दिया हलवा, लेके चले गए। वो भी तो, ये भी तो हो सकता है। शायद ये भी हो सकता है कि जो शुभांशु जी वहां पे गए हैं और उनके साथ जो साइंटिस्ट है सारे, उनकी बुद्धिमत्ता तेज हो। आपने तो देखा होगा, आज की जनरेशन ने नहीं देखा होगा शायद, पर करमचंद करके एक सीरियल आती थी जिससे गाजर खाने से बहुत तेज दिमाग होता था। तो वहां पे बहुत सारी साइंटिस्टों को बहुत सारी खोज करनी है वहां पे बीज से, और उससे बहुत सारा संशोधन करना है। उसमें जो दिमाग तेज हो, इसलिए शायद गाजर का हलवा है। पता नहीं, लेकिन हो सकता है गाजर का हलवा कोई, मैंने कहा कि मतलब रखे हो रेफ्रिजरेट करके और बना के भी लेके चले गए, ठीक है। शायद वैसे देखिए, जो ये सब कोल्ड स्टोरेज है, सुनिए, ये सब जो कोल्ड स्टोरेज है देश में, ज्यादातर जो कोल्ड स्टोरेज जहाँ पे चीजों को रेफ्रिजरेट किया जाता है, वो खाने की चीजों को, फलों को, सब्जियों को, वो अदानी साहब का उनमें बहुत बड़ा वहां पे स्टेक है। तो रखा होगा कहीं किसी कोल्ड स्टोरेज में, वहां से निकाला होगा और फिर खिलाया होगा, बना के लेके गए होंगे। लेकिन मेरा देखिए, वो शुक्ला जी ने भी कहा भाई ये बहुत जरूरी इसलिए था, वो वाला आप जो है अंत में सुनिए इसको। जब ये पूछा तो शुक्ला जी ने जवाब दिया है, ये जवाब बड़ा महत्वपूर्ण है साथ में, और सबको बहुत पसंद आया। देखिए हैं कि कब वो नीचे आएंगे और हमारे देश आए और इनका स्वाद ले सके हमारे साथ। यहां से थोड़ा आगे सुनिए, ये रिच culinary हमारा जो हेरिटेज है उसका एक्सपीरियंस ले। तो हम सभी ने बैठ के इसका स्वाद लिया साथ में, और सबको बहुत पसंद आया।
उत्सुक हैं कि कब वो नीचे आएंगे और हमारे देश आए और इनका स्वाद ले सके हमारे साथ। तो महत्वपूर्ण बात है, देखिए शुक्ला जी को भी बताया गया है कि आपको ये इसलिए बांटना होगा सबको कि हमारा हमारा जो कल्चर है वो अंतरिक्ष में भी सबको उसका पता होना चाहिए कि हम तो भाई मिल बांट के खाते हैं, है ना। जैसे सरकार में सब बैठे हुए लोग मिल बांट के तो खा रहे हैं, उधर इधर गुजरात में भी जो है वो देखिए कांग्रेस वाले भी खा रहे हैं। देखिए कितना अच्छा एक कल्चर है हमारा कि कांग्रेस के लोग भी जो हैं वो हीरा जोटवा नाम के कांग्रेस के एक नेता है, उनकी गिरफ्तारी हुई। मनरेगा कौभांड में कितने 100 करोड़ का उन्होंने घोटाला कर दिया, है ना। तो यहाँ भी मिल बांट के भाजपा बीजेपी वाले भी जो है मिल बांट के अंदर खा रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस को भी साथ में खिला रही है कि भैया तुम भी खाओ, है ना, हम भी खाएंगे, हम थोड़ा ज्यादा खाएंगे, तुमको थोड़ा कम देंगे, लेकिन खिलाएंगे तुमको भी। तो तुम भी खाओ, हम भी खाएं, सब मिल बांट के खाएं। तो ये हमारी संस्कृति है। उस संस्कृति का प्रचार और उस संस्कृति को प्रस्तुत करना भी अंतरिक्ष में बहुत जरूरी था। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये गाजर का हलवा और ये मूंग दाल का हलवा और ये सब जो है वो भेजा गया है ताकि मिल बांट के खाने वाली जो सिस्टम है वो वहां भी हमारे कल्चर के तौर पर, हमारे कल्चरल हेरिटेज के तौर पर वहां लोगों को हम प्रस्तुत कर सके। मुझे तो ये लगता है, आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि ये आपकी बात बहुत ही सही है, पर वहां पे अभी तो गाजर का हलवा और मूंग की दाल और आम रस खत्म हो गया है। तो अभी शायद हो सकता है कि ऐसे रॉकेट छोड़े जाएं कि आईएसएस में इसका स्टॉक खूटे नहीं। स्पेशल गाजर का हलवा भेजने के लिए मोदी साहब इसरो को बोल सकते हैं कि वहां पे उनको गाजर का हलवा भेजने के लिए और 2-3 रॉकेट हफ्ते में 2-3 बार उड़ाइए तो वो गाजर का हलवा खाए। उसकी भी योजना शायद हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर विषय है। इसलिए मैं आज, आपने देखा होगा कि मैं आज थोड़ा भी मुस्कुराया भी नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही गंभीर विषय है। मैं चिंतन कर रहा हूँ कि मैं मोदी साहब की जो हंसी है उसको डिकोड नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैं बहुत ही गंभीर हूँ आज। गौतम नहीं हूँ और मुझे गौतम बनना भी नहीं है किसी भी प्रकार का, पर मैं अभी गंभीर जरूर हूँ। गंभीर तो हैं आप, दिख रहे हैं आप बहुत गंभीर दिख रहे हैं, बहुत चिंतन मनन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लगता है कि आप डिकोड कर ही लेंगे, लगता है कि आप डिकोड कर लेंगे कि वो जो पहले 2 वाक्य थे कि आप ना के बराबर ग्रेविटी में है लेकिन आप डाउन टू अर्थ है, ये बड़ा गंभीर एक गूढ़ अर्थ वाला वाक्य है पूरा। अब इसको कैसे समझेंगे ये समझ में नहीं आता है। लेकिन एक और बात भी कही है प्रधानमंत्री ने, क्या भावना है देखिए इनकी। ऐसी बात है इंदिरा गांधी होती तो कभी नहीं कह पाती, लेकिन इन्होंने कह दी, सुनिए। परिक्रमा करना भारत की सदियों पुरानी परंपरा है। आपको तो पृथ्वी माता की परिक्रमा का सौभाग्य मिला है। अभी आप पृथ्वी के किस भाग के ऊपर से गुजर रहे होंगे? जी प्रधानमंत्री जी, इस समय तो मेरे पास ये इंफॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है, लेकिन थोड़ी देर पहले मैं खिड़की से, विंडो से बाहर देख रहा था तो हम लोग हवाई के ऊपर से गुजर रहे थे। और हम दिन में 16 बार परिक्रमा करते हैं, 16 सूर्योदय और 16 संन्यास, सनराइज और सनसेट हम देखते हैं। और ये एक मिनट में खाली रोकता हूँ। मैं मोदी जी की महानता को प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने, कर लीजिए। मैं अभी मुझे ऐसा विचार आया कि मोदी जी ने कहा, पूछा यानी कि आप पृथ्वी के कौन से भाग से अभी पसार हो रहे हो, तो अच्छा हुआ कि उन्होंने ये नहीं बताया कि खिड़की से बाहर जाके कैमरा लेके दिखाओ। हाँ, अगर ये अच्छी, वो पूछ लेते, मोदी जी कितने दयावान है। देखिए 2600-2700 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जो आईएसएस जा रहा है, उसमें इस अपने शुभांशु भाई की सेफ्टी के लिए उन्होंने ये नहीं कहा कि आप जाके बाहर जाके दिखाओ। हाँ, एक चक्कर लगाओ बाहर जाके, थोड़ा है ना, उधर स्पेस वॉक करके आओ और थोड़ा वहां कैमरा लेके जाना, हमारे लिए थोड़ा जो है सीधा लाइव फीड हमको यहाँ से भेज दो। और दूसरी बात जो इस पूरी ये बातचीत में हमको बड़ी खटक रही है मेहुल, वो ये है कि यार ये जो शुक्ला जी हैं हमारे, जो कैप्टन साहब उधर वो स्पेस स्टेशन में, यार भारत का झंडा लगा है, ये तो होना चाहिए, लेकिन मोदी साहब की फोटो नहीं है, कहाँ पे, कहीं पे नहीं दिखाई दे रही है। ये पूरा फ्रेम देख लो,
इसमें कहीं शुक्ला जी जहां खड़े हैं अंतरिक्ष स्टेशन पे, उधर भारत का झंडा तो है लेकिन मोदी जी की फोटो नहीं है भाई साहब। ये कैसे चलेगा, ये बताइए हमको आप। ये तो बहुत ही गंभीर बाबत है। इस पर जो है संज्ञान लेना चाहिए और आने वाले, अभी किसी को भेज दे वहां से, वो कैसे भी करके नहीं, फोटो लगवा दे। वो मैंने आपको बताया ना कि अभी गाजर का हलवा जाने वाला है दूसरे एक रॉकेट से, तो उसके साथ फोटो भी जाएगी। अच्छा, कुछ होना चाहिए, वरना ये तो, अब ये फोटो ना हो यार, हर जगह पे होती है, हम तो देखने के आदी हो चुके हैं कि जहां भी हो मोदी जी की फोटो होती है, और यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं तो हमको बड़ा दुख हो रहा है कि कैसे ऐसे, ये नहीं होना चाहिए। शुभांशु शुक्ला जहाँ खड़े और जब तिरंगा है उसके दोनों साइड पे दो छिद्र है, वहां पे दो जो है हॉल है, उसमें फोटो अच्छी आएगी, वहां पे लाइट लगाए तो। हाँ, ये कुछ होना चाहिए। या तो वो मास्क लेके जाते, वो बना होता है, वो ऐसे मास्क खुद शुक्ला जी पहन लेते, मोदी आस्किंग मोदी वाला मामला हो जाता। और मोदी साहब का तो देखिए ऐसा है, मैं आपको बताऊं, आगे वीडियो सुनाएंगे, लेकिन मैं आपको बात बता दूं, मैंने आज सब जो दर्शक देख रहे हैं, हमारी आज हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे बड़े भाई समान हैं अशोक वानखेड़े साहब, तो हमने उनके साथ अभी रिकॉर्डिंग की है ना, तो वो जो वो खुलासा हुआ कि भाई वो कैप्टन शिव कुमार ने किया कि भाई हमको नुकसान सहन करना पड़ा ऑपरेशन सिंदूर में बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट, तो उस पर हमने एक आधे पौने घंटे की बातचीत रिकॉर्ड की, तो उसमें भी हमारी बात हो रही थी। तो अशोक भैया कह रहे थे कि यार वो तो नाराज थे, यार ऐसी कोई बातचीत होती है कि ऐसे कोई प्रधानमंत्री थोड़ी बात करता है। तो फिर उन्होंने एक व्यंग किया कि हो सकता है कि इन्होंने ये नहीं कहा कि यार तुम जो वो स्पेस में जा रहे हो तो कुछ ऐसे रहना, ऐसे खाना, ऐसे पीना, वो बहुत जो है खिड़की के बाहर मत देखना, बोले ऐसा कुछ नहीं कहा तो अच्छी बात है। तो मैंने कहा देखिए, आपको वहम है या तो गलतफहमी है कि मोदी साहब अंतरिक्ष में नहीं जा पाए या अब तक नहीं गए। मैंने कहा वो योग और प्राणायाम करते हैं, और योगी तो आप सब जानते हैं कि अपना स्थूल शरीर छोड़ के वो सूक्ष्म शरीर से, यहाँ से गुरु, मंगल, बुध, चांद, है ना, चंद्रमा, सूर्य, उसके भी पार, नेपच्यून, प्लूटो, उसके पार। तो मैंने कहा क्या गारंटी है कि मोदी जी ने सूक्ष्म शरीर से अंतरिक्ष की यात्रा नहीं की होगी। तो वो बोले यार हाँ, ये इनका कोई भरोसा नहीं है कि कुछ भी वो कर सकते हैं। तो ये रात को पक्का यकीन है कि मोदी जी ने अपने सूक्ष्म शरीर से भी अंतरिक्ष यात्रा की होगी, और उसमें कोई शटल की या स्पेस शटल की जरूरत तो होती नहीं है। आपकी आत्मा घूमती है ब्रह्मांडों में, और हमारे तो सकल ब्रह्मांड है, तो पता नहीं मोदी जी कौन कौन से ग्रह पे जाके आए होंगे। ये तो इसरो और नासा वालों को उनसे कभी पूछना चाहिए कि महाराज आप तो इतना घूम चुके हैं, अब ये बताइए कि कौन से ग्रह पे और भी मानव लोग रहते हैं, फट से बता देंगे। पर कोई पूछे उनको, कुछ चीजें उनको पूछनी पड़ती है। मुझे लगता है सहदेव जैसा है, हाँ, मोदी जी का सहदेव जैसा है, पूछना पड़े, वरना वो बताते नहीं, वरना वो कुछ नहीं बताते। अभी कहां बता रहे, कोई कह रहा है ट्रंप कुछ भी कह रहा है, सुनो, ट्रंप तो लगातार 20वीं बार बोल दिया, लेकिन अब कोई पूछे जाके उनको, मोदी जी को, कि ये ट्रंप सही कह रहा है गलत कह रहा है, तब मोदी जी बताएंगे कभी, अगर कोई पूछ पाया तो। अब किसी ने पूछा ही नहीं, कोई पूछ नहीं सकता ना, पूछ नहीं पा रहा है कोई, पूछने की हिम्मत वालों को मोदी जी अपने पास ही नहीं आने देते। हाँ, तो ये पूरी इनकी बातचीत सुन लेते हैं, परिक्रमा वाली, सुनिए इसको। जो भारत की सदियों पुरानी परंपरा है, आपको तो पृथ्वी माता की परिक्रमा का सौभाग्य मिला है। अभी आप पृथ्वी के किस भाग के ऊपर से गुजर रहे होंगे? जी प्रधानमंत्री जी, इस समय तो मेरे पास ये इंफॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है, लेकिन थोड़ी देर पहले मैं खिड़की से, विंडो से बाहर देख रहा था, तो हम लोग हवाई के ऊपर से गुजर रहे थे। और हम दिन में 16 बार परिक्रमा करते हैं, 16 सूर्योदय और 16 सन्यास, सनराइज और सनसेट हम देखते हैं ऑर्बिट से।
और बहुत ही अचंभित कर देने वाला ये पूरा प्रोसेस है। इस परिक्रमा में, इस तेज गति में, जिस हम इस समय करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं आपसे बात करते वक्त, और ये गति पता नहीं चलती क्योंकि हम तो अंदर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये गति जरूर दिखाती है कि हमारा देश कितनी गति से आगे बढ़ रहा है इस समय, कि हम यहाँ पहुंचे हैं और अब यहाँ से और आगे जाना है। अच्छा देखो, शुक्ला जी बेचारे, शुक्ला जी जो है वो सही कर रहे हैं। ये उन्होंने कह दिया कि ये दिखा रहा है कि कितनी गति से हमारा देश आगे बढ़ रहा है। तो देखिए, वो जैसे ही बोले, मोदी जी ने कहा कि वाह, आपने बिल्कुल मतलब टाइम पे तारीफ कर दी भैया, वरना गाजर का हलवा आपका कड़वा हो जाता, मूंग दाल का हलवा आपका फीका पड़ जाता, अगर आपने एंड में ये नहीं बोला होता। तो देश बदल रहा है और देश मतलब अब समझ रहा है कि चाटुकारिता कैसे की जाए। एक बड़ा स्पेशलाइज सब्जेक्ट है, आपको पता है मेहुल, ये चमचागिरी करना या चाटुकारिता करना कोई आम आदमी की मतलब हैसियत के बाहर की बातें। यहाँ कोई डिग्री विग्री नहीं लगती, लेकिन इसमें आपको अपना पूरा जमीर जो है वो कहीं बेच देना पड़ता है, या गड्ढा खोद के उसमें जो है आपको गाड़ देना पड़ता है। ऐसे चाटुकारिता करना बड़ा, हर एक आदमी का, हर एक किसी का मतलब बस की बात नहीं होती है। तो अब वो शर्मा जी ने, हमारे जो शुक्ला जी ने जो है वो कह दिया, अच्छी बात है कि इससे पता चलता है कि हम किस गति से 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ उन्होंने देश की विकास की गति को कंपेयर किया। आप समझ रहे हैं इस बात को? मेरे दो प्रश्न है इसमें। एक तो ऐसा है कि मोदी साहब की जो कोई ऐसा इंटरव्यू होता है, ऐसा मेरा भ्रम है, मैं शायद गलत ही हूं, कि वो सारा स्क्रिप्टेड होता है। मैं ऐसा मेरी दुर्बुद्धि है ऐसी कि मैं मानता हूं कि मोदी जी स्क्रिप्टेड ही सारे कार्यक्रम, इंटरव्यू वगैरह करते हैं। तो इसमें अगर अपने जो शुक्ला जी बोल देते कि मैं अभी भारत के ऊपर से गुजर रहा हूं, तो भारत वालों को 140 करोड़ लोगों को कहां पता चलने वाला था? हाँ, ये अब ये थोड़ी मुझे लगता है कि उनसे चूक हो गई है। ये उनके स्क्रिप्ट राइटर की गलती है। ये गलती। और दूसरा, जो ISS है, तनख्वाह काट ली जाए उनकी, पगार काट दिया जाए। ये बहुत ही गंभीर बाबत है कि इस तरह से इतना ही लिखना था कि मैं अभी भारत के ऊपर से गुजर रहा हूं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इतना ही बोलना था। पर वो लिखने वाले ने ये नहीं लिखा। हवाई से हमको क्या लेना देना? और वो तो विजुअल दिखाया नहीं। हवाई से लेने देना है। मोदी जी ने कहा है कि जो हवाई चप्पल पहनते हैं उन सबको मैं हवाई यात्रा मतलब वो सक्षम करूंगा कि वो हवाई यात्रा कर पाए। आपको याद नहीं, आप देखिए, बादाम खाया कीजिए मेहुल, आप बादाम जो है कुछ मंगवाइए, लॉन बोन लीजिए, उससे जो है 1 किलो बादाम मंगवाइए और पानी में भिगो के रोज जो है 10-15 खा लिया कीजिए। तो याद रहेगा आपको कि मोदी जी ने कहा है कि एक दिन आएगा जब हवाई चप्पल पहनने वाला इस देश का नागरिक हवाई यात्रा करेगा, और हवाई यात्रा करने के बाद वो प्लेन क्रैश होगा नहीं होगा उस बारे में उन्होंने उस समय नहीं बताया था, तो उसका जिक्र हम नहीं करते। लेकिन हवाई का बड़ा महत्व है। तो कहा ना शुक्ला जी ने हमारे ये स्पेस शटल स्टेशन से कि हम हवाई से ऊपर से गुजर रहे हैं। हवाई नाम का एक देश है, छोटा सा टापू है अमेरिका के बगल में, वहां से हम गुजर रहे हैं। तो इसका मतलब, इसका संदर्भ समझिए, हवाई चप्पल और हवाई यात्रा मोदी जी का निवेदन था। अब आप बताइए कि कहां है गलती स्क्रिप्ट राइटर की? नहीं, मेरी गलती है, मैंने सवाल उठा लिया, मेरी गलती है। पर दूसरा ये कि ISS जो है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उसको बनाने में भारत का एक कोई भी योगदान नहीं है वैसे। तो उसकी गति के साथ इस देश की जो विकास की गति है वो किस तरह से मैच होती है, वो मुझे समझ में नहीं आया। नहीं देखो, ये सब समझने की कोशिश मत करो। वो स्टेशन बनाने में हमारी कोई भूमिका नहीं है। ये इससे क्या फर्क पड़ता है भाई? ये देश जो 2014 तक जितना भी बन पाया था, वो जो भी बन पाया था, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, औद्योगिक क्षेत्र में हो, है ना, एग्रीकल्चर क्षेत्र में हो, जो भी रोजगार थे उस समय, जो भी उस भयानक लेमन ब्रदर्स वाली मंदी के खिलाफ टिके रहने की बात हो, हर चीज जो भी थी, उसमें
इनका कहीं योगदान थोड़ी था, नहीं था। लेकिन फिर भी जो है वो यही तो कहा जा रहा है ना कि देश तो आजाद हुआ ही है 2014 के बाद, तो वो उन्होंने बनाया होगा, लेकिन इस्तेमाल हमने तो पहली बार किया ना। देखो, पहली बार हर चीज में पहली बार का महत्व समझा करो। हम हर चीज पहली बार करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जो करते हैं वो पहली बार है। तो हमारे प्रधानमंत्री को रिप्रेजेंट करने वाली कोई भी घटना जब होती है तो वो पहली बार होती है। इतनी बेइज्जती हमारी पहली बार ही हो रही है। ट्रंप जो है 20-20 बार हमारी नाक काट रहा है, वो भी पहली बार हो रहा है। पाकिस्तान के चीफ आर्मी चीफ को यूएन की वो एंटी टेररिस्ट वाली जो एक वो पूरी विंग है, उसका मुखिया बना दिया जाता है, वो भी पहली बार है। ऑपरेशन सिंदूर में इनकी खून में जो है सिंदूर बहता है, ये भी पहली बार हुआ है। देखो, पहली बार चीजें होती है हर, तो पहले क्या हो चुका है उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान के अंतरिक्ष यात्री ने इस स्पेस स्टेशन का उपयोग पहली बार किया, तो मतलब कि यही सबसे बड़ी हमारा योगदान है। और क्या चाहोगे तुम, बताओ। और आपकी बात में मैं बात जोड़ूं कि पूरे विश्व में सबसे पहली बार मूर्ख बने तो हम गुजराती थे। हम गुजराती ही। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप कहो कि उसमें हमारी क्या भूमिका थी। अरे भाई, हमने इस्तेमाल किया, वही हमारी सबसे बड़ी भूमिका है। हमने पहली बार इस्तेमाल किया, और ऐसे नहीं किया। हमारा अवकाश यात्री साथ में गाजर का हलवा लेके भी आया, आमरस, देखो ये, और आम रस भी लेके आया। बाकी दुनिया में ये सब चीजें मिलती नहीं है भाई, समझ लो। आमरस कहाँ मिलता होगा किसी और देश में, तो अब नहीं मिलता होगा। और गाजर का हलवा तो हमारी जो सबकी माएं बनाती है, वही इस देश में है सबसे बड़ी बात। बाकी और कहाँ गाजर का हलवा बनता होगा। और उनके तो साथ ये महत्वपूर्ण बात है, इसको समझो। उनके साथ जो साइंटिस्ट गए हैं, वो उनको तो ये सब पता ही नहीं होगा, क्योंकि वो पढ़ाकू लोग होंगे। वो उनको ये क्या पता गाजर क्या होता है, और ये खाना भी नहीं खाते होंगे शायद, ऐसा ही क्या कुछ करते होंगे। पर मोदी जी ने बहुत बहुत ही गंभीर और महत्व की बातें की, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं वैसे तो मोदी विरोधी हूँ, मैं अपने आप को कभी मोदी का समर्थक नहीं मानता हूँ, पर मैं आज इनकी ये जो परसों मैंने ये वीडियो देखा, मैं उनकी गंभीरता को मैं सत सत प्रणाम करता हूँ मोदी जी। अब मिश्रा जी हमारे लिख रहे हैं कि पृथ्वी माता की परिक्रमा करते वक्त पाकिस्तान भी आ जाएगा या कोई बाईपास भी है। अब देखिए मिश्रा जी, आप फिर भी वही छोटे ऐसे सवाल पूछते हैं। मिश्रा जी, वहां पे वो शुभांशु भाई को बोला गया है कि आप आंखें बंद कर लीजिए। और ना भी करें बंद, अब पाकिस्तान है इतना छोटा सा, वो दिखेगा भी नहीं दिखेगा, कौन इसकी मेहनत करेगा। और क्या पता कि इनको बोला भी गया हो। ये मोदी साहब की तो चलती है ना दुनिया भर में, वो तो विश्व गुल्लू है। तो विश्व गुल्लू जो होता है उसकी पूरे दुनिया भर के लीडर सुनते हैं, तो उन्होंने बोला होगा कि रास्ता ऐसे निकालना कि पाकिस्तान ना आए नीचे। ये भी हो सकता है। अब भाई हम और आप तो यहाँ नीचे बैठे हुए आम इंसान हैं, हमको क्या पता कि वहां ना के बराबर ग्रेविटी में, है ना, हमारे शुक्ला जी डाउन टू अर्थ हैं। अब कैसे पता है, इन्हीं को पता है, हमको नहीं पता। तो ये सब ऐसी ऐसी बातें हैं मिश्रा जी। अब आप कह रहे हैं कि भाई साहब वो पाकिस्तान आएगा, अरे रास्ता अलग से बताया होगा कि भाई इधर से नहीं उधर से घूम के जाओ, ये भी हो सकता है। जोशी जी कह रहे हैं कि ऑपरेशन गाजर हलवा, आप दे दो नाम, हमको तो कोई वो नहीं है इसमें तो। हाँ, और ये लिख रहे हैं हमारे भाई साहब की ऑपरेशन हलवा का जलवा, हाँ ये है, ये है, ये शर्मा जी ने बहुत ही गंभीर बात की है ये। हाँ क्या है ये, हलवा का जलवा ना। हाँ ये है, ये है। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि एक तो गाजर का हलवा, और उस पर इतने किलोमीटर दूर भेज के, इतने किलोमीटर की गति से जहां पे आप ट्रैवल करते हैं, ऐसे भारतीय अवकाश यात्री को हमारे प्रधानमंत्री मुख्य सवाल जो पूछते हैं वो है कि आप गाजर का हलवा लेके गए थे, तो आपने खिलाया कि नहीं खिलाया अपने आसपास के लोगों को। तो ये मुझे लगा कि बहुत बड़ी बात है, और इस पर हमारी आज बातचीत होनी चाहिए थी। बहुत गंभीरता से हमने आज बात की है। तो आप इसको आप पार्टिसिपेट कीजिए, आप भरपूर भरपूर जो है अपनी कमेंट
के द्वारा हमको लिख के बताइएगा कि ये इतनी महत्वपूर्ण और गंभीर और मतलब ज्ञानवर्धक बात आज से पहले किसी देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री किसी ने क्या की थी, मुझे नहीं लगता की होगी, मुझे तो नहीं लगता। सीखना चाहिए आने वाले, मुझे लगता है कि पाठ्यक्रम में भी होना चाहिए कि अब जब कोई अंतरिक्ष में जाएगा तो उसको देश का प्रधानमंत्री कैसे सवाल पूछेगा, ये टेक्स्ट बुक में ये पढ़ने के लिए आना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात कि वो 2 वाक्य जो है उस पर रिसर्च होनी चाहिए कि भाई आप जो आप अंतरिक्ष में है जहाँ की ग्रेविटी ना के बराबर है, लेकिन सौरभ शुक्ला जी या जो भी शुक्ला जी हमारे हैं, आप फिर भी डाउन, शुभम शुक्ला जी, शुभांशु शुक्ला, शुभांशु शुक्ला जी, तो आप फिर भी डाउन टू अर्थ हैं। ये इसका कोई तोड़ निकाल दे तो 2 बात जो है इसमें से निकल के आती है, हम बड़े गदगद हैं, हम पावन हैं और हम अभिभूत हैं। और आसुदानी साहब कहते हैं कि आप हमेशा गंभीर बात करते हैं इसलिए आपको सुनते हैं। बिल्कुल सर, हम बहुत ही गंभीर बात कर रहे हैं, इसमें इससे गंभीर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। बस आज यही अब इसको विराम देंगे। आप सबको भी जो है वो इस पर सोच विचार करने की हम तो आपको विनती करेंगे कि ये सोचिए इसका मतलब क्या निकलता है, क्योंकि ऐसी गहरी बात है जो मुझे लगता है कि शायद हमारे जो वेद की ऋचा जिनको की श्रुति के तौर पे आती थी, शायद उन्होंने भी इस तरह का कोई ज्ञान नहीं मिला होगा। ऐसा ज्ञान वर्धक जो है उन्होंने कहा है, बस वो समझ में नहीं आ रहा है। कोई समझा दे तो बहुत बड़ी मेहरबानी हो जाएगी इस पूरी सृष्टि पर, इस पूरी पृथ्वी माता पर। बस ये आपके साथ हमको करना था। अब आप सबसे इजाजत लेंगे और जाते जाते आप सबसे जो है ये कहेंगे कि कल सुबह अशोक वानखेड़े साहब के साथ हमने वो एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया है, उस पर आप जरूर आए। सुबह 10 सवा 10 के आसपास वो अपलोड होगा वीडियो, तो आप सब जरूर उसमें जुड़े और यहाँ इस मुद्दे पर आपकी जो बातचीत है, आपकी कमेंट हमको लिख के भेजें। अच्छी बातचीत लगी हो तो इसको शेयर कीजिए। देश का गौरव बढ़ाने वाली बातचीत की है प्रधानमंत्री ने, लोगों तक पहुंचनी चाहिए, है ना। और बाकी आपका मंच है, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने आसपास के लोगों से करवा लीजिए। बस छोटी सी विनती है, हम तो छोटे आदमी छोटी बात करेंगे, वो बड़े आदमी हो गाजर का हलवा बात कर सकते हैं। यही है। चलिए, नमस्कार सभी को, आप सब स्वस्थ रहें, ऐसी शुभकामना जरूर देंगे। गाजर का हलवा आपकी मर्जी हो, मिलता हो तो खाइए, न मिलता हो तो आप देख लीजिए। चलिए, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।